नमाज थी, किस तरह से देख रहे हैं करंट सिचुएशन को, क्या कहना चाहेंगे? गौरव भाई देखिए, पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत थी उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। सर, तमाम आपने सुरक्षा के पैरामीटर्स ध्यान रखे, 16 कंपनीज रही, CCTVs रहे, सब कुछ रहा। आगे किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये तो एक जुम्मे नमाज़ी आज सेंसिटिव पॉइंट्स भी सब कुछ था, आगे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे? सबसे बातचीत करके, जो हम लगातार कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके, जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो है वो आज दाखिल नहीं हुई, उसकी डेट बढ़ गई है, तो क्या प्रशासन में भी राहत की सांस है? आपके लिए भी थोड़ा इजी हो गया, टाइम मिल गया? हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये है कि लोगों ने सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना आवे। बाकी कोर्ट का काम कोर्ट करेगी। लोगों ने हमारा सहयोग किया है। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोगों का सहयोग पाने में सफल हैं। सभी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सभी हमारी बात मान रहे हैं और परिस्थितियों को समझ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे और जो जिसका जैसे है उस तरीके से अपना काम करे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एकदम से सही हो जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था जो है आज बिल्कुल चाक चौबंद रही है, अब क्या सुरक्षा में थोड़ा ढील या कमी करी? सुरक्षा व्यवस्था तो हमेशा चाक चौबंद ही रहेगी, बस इतना फर्क पड़ा है कि बाहर से भी फोर्सेज आई हैं। धीरे धीरे हम, सबसे बड़ी सुरक्षा लोगों के ऊपर विश्वास है। लोग जब हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और वो सारी चीज़ें होंगी। एक घटना ने थोड़ा सा जो डिस्टर्ब किया था उसको हम वापस बरकरार रखने में कामयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक है अगले आदेश तक। लेकिन फिलहाल आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद की ये तस्वीरें, जहां पर मस्जिद के जो सदर हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो नमाजी आ रहे हैं वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर जा रहे हैं। 1:20 का वक्त तय है नमाज के लिए और उसके बाद यहाँ पर आप इंतजाम देखिए, मीटर डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही अंदर भी जवान तैनात हैं जो कि बाकायदा लोगों को चेक कर, यानी जो नमाजी आ रहे हैं उनको चेक कर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग अंदर गए। जब हमने बातचीत भी करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पहले नमाज कर लें, उसके बाद बातचीत हम करेंगे। प्रशासन की पूरी ये कोशिश है कि ये नमाज शांतिपूर्वक हो, जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो। इसके लिए आप फोर्सेस की तैनाती देख सकते हैं। 16 कंपनियों को यहाँ पर तैनात कर रखा गया है। RF की कंपनियाँ तैनात हैं। रिजर्व फोर्सेस को बड़ी संख्या में रखा गया है क्योंकि 24 तारीख को जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, तांडव जिस तरीके से मचा था, उसके बाद प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात में। संभल के इस जामा मस्जिद के आसपास की जितनी गलियां हैं वहां पर ना सिर्फ फोर्सेस की तैनाती है बल्कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच में आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूं। जो जामा मस्जिद के सदर हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। इनसे हम थोड़ी देर में बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या। लेकिन फिलहाल सब कुछ शांतिपूर्वक, जैसा प्रशासन का दावा और जिस तरीके की तैयारियां हैं उसके मुताबिक, और मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज। और आप देखिए किस तरीके से लगातार अभी भी नमाजी यहाँ पर मंदिर के अंदर पहुँच रहे हैं। हम संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर सीढ़ियों पर मौजूद हैं। जुमे की नमाज इस वक्त समाप्त हो चुकी है और लोग इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी पहुँचे हुए थे और देखिए अब एक एक करके लोग निकल रहे हैं और इंतजामात में बाकायदा जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो लगे हुए हैं। वो व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि लोगों से कुछ बातचीत हो पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। इसके साथ ही सर्वे की रिपोर्ट को लेकर अगर लोग कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, हम जरूर लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये नमाज समाप्त हुई है। नमाज समाप्त हो गई। नमाज समाप्त हो गई ना? हाँ, ठीक है।
तो शाही जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज, और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो आशंकाएं थी, क्योंकि 24 तारीख को जिस तरीके से हिंसा हुई उसके मद्देनजर प्रशासन ने यहाँ पर इंतजामात भी पुख्ता किए थे। सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त, 16 कंपनियां, RAF की कंपनियां तैनात, ताकि किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो, दोबारा उस तरीके की घटनाएं ना रिपीट हों। जो अमन कमेटी के लोग हैं वो लगातार प्रशासन के संपर्क में थे, दोनों पक्षों की ओर से। ठीक है, बहुत बढ़िया एडमिशन का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमाज ठीक से प्रशासन की बढ़िया थी। बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बारे में कुछ कहेंगे? ना उसके बारे में मैंने कुछ, हालांकि हम जरूर ये पूछना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये संभवतः हो सकता है हिदायत दी गई हो कि कानूनी मसलों पर जो आम नमाजी हैं वो ना ही बोलें। आप ये देखिए लगातार मस्जिद कमेटी के लोग, वॉलंटियर्स बाकायदा आई कार्ड लगाकर बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और इस बात पर नजर रख रहे हैं कि जो नमाज है वो शांतिपूर्वक हो। सारी व्यवस्थाएं खुद प्रशासन की निगरानी में है, बाकायदा ड्रोन कैमरों से यहाँ पर निगरानी भी की जा रही थी। तो ये अब धीरे धीरे नमाजियों का निकलना शुरू हो गया है संभल की शाही जामा मस्जिद, क्योंकि यहाँ पर सिविल कोर्ट ने एक आदेश दिया था सर्वे का, 2 दौर का सर्वे हुआ, उसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई। आज शुक्रवार को सबसे ज्यादा एहतियात, क्योंकि हिंसा के बाद ये पहला जुमा पड़ा था और जुमे के दिन जुमे के दिन सब कुछ शांत रहे, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रहे, नमाज भी शांतिपूर्वक हो जाए, इसको लेकर मस्जिद कमेटी और प्रशासन की ओर से भी भरपूर कोशिश की गई थी। हालांकि अगर आप आम नमाजियों से बातचीत करिए कि वो कोर्ट के फैसले पर कुछ कहना चाहते हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं उस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं।